मीरा भाईंदर में विकास कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम्स और प्रतिनिधि विकास वर्मा की रिपोर्ट। परिवहन मंत्री माननीय श्री प्रताप इंदिराबाई बाबूराव सरनाइक ने आज मीरा भाईंदर शहर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने दहिसर चेक नाका, काशीमीरा BSUP योजना, हिंदू रक्षक छत्रपति श्री संभाजी राजे उद्यान और नवघर श्मशान भूमि सहित कई चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण दौरा भी किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री प्रताप सरनाइक ने कहा, आइए जानते हैं। के हमारे आयुक्त राधा विनोद शर्मा जी और मैंने एकनाथ शिंदे साहब राज्य के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त 1800 करोड़ रुपया विविध विकास कामों के लिए, तो 900 करोड़ रुपया हमारे रास्ते कंक्रीटीकरण करने के लिए दिए थे। हमने बहुत सारा जायजा लिया, उसमें बहुत सारे काम अभी देखिए, ये नवघर स्मशान भूमि का काम, वैसे ही जो प्राणी मित्र संगठन ने पिछले कई सालों से मांग की थी कि अंत्यविधि जो प्राणियों की हमारे होनी चाहिए, वो जगह नहीं मिलती। हम कहीं पे खाड़ी के किनारे डालते हैं, कहाँ पे खड्डा खोद के उनको दफनाते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी कठिनाइयाँ हमारे सामने आती है। तो हमने नवघर स्मशान भूमि के बाजू में प्राणी मित्र की मांग देखते हुए एक राज्य की पहली अंत्यविधि केंद्र जो प्राणियों के लिए है वो बनाया और बहुत ही अच्छा वो केंद्र बन गया, ताकि हमारे मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन लिमिट में जो भी प्राणी मित्र है, अगर उनके घर का कोई प्राणी है, उनका अगर देहांत होता है तो यहाँ पे आके उसका वो दहन कर सकते हैं। तो बहुत ही अद्ययावत ये हमने यहाँ पे अंत्यविधि केंद्र बनाया। साथ ही में मीरा भाईंदर में बहुत सारे विकास काम जो प्रलंबित थे, हमने हमारे सभी जो अधिकारी वर्ग है उनको लेके जो देखा तो 80 से 90% काम जो है वो प्रगति पथ पे है। कुछ काम जो है हम नवंबर महीने में उसका उद्घाटन करेंगे, कुछ कामों का दिसंबर में उद्घाटन करेंगे। सभी ठेकेदारों को डेडलाइन दे दी है। सभी समाज भवन के काम 70 से 80% हो गए। बंगाली समाज है, मैथिली समाज है, गुजराती समाज है, जैन समाज है, महाराणा प्रताप भवन है, अलग अलग कर्नाटक भवन है, अलग अलग समाज भवनों का भी निर्माण होगा। केरला और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए भी हमने निधि राज्य शासन से लेके आए, उसका भी भवन का काम जल्दी ही चालू करके वो भी पूरा कर दिया जाएगा, ऐसा प्रशासन ने कहा है। तो मीरा भाईंदर शहर में जितने भी विकास काम हमारे माध्यम से पिछले 3 सालों से हम कर रहे हैं, उसका भी लोकार्पण करने का वक्त आ गया और हमारे कमिश्नर साहब बहुत ही उसके पीछे लगे वो काम जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आज एक उद्यान का आपने मुहूर्त किया है, उस क्या कहना चाहिए? छत्रपति संभाजी महाराज के नाम का हम एक उद्यान का कंपाउंड वॉल जो है उसका भूमि पूजन किया। महाराज वो उसका एस्टिमेट वगैरह फाइनल हो गया, उसका उद्घाटन भी महीने भर में हम कर लेंगे। मगर आजू बाजू के कुछ लोग वो जगह जो जिलाधिकारी की थी, हमने हमारे कॉरपोरेशन के नाम पे अभी करवा ली है, तो उसके ऊपर कुछ लोग अतिक्रमण करना चाहते थे, इसलिए उसका कंपाउंड वॉल का काम हमने आज कर लिया है। जैसे ही कंपाउंड वॉल का काम पूरा हो जाएगा, उद्यान का भी रीतसर हम भूमि पूजन करेंगे, ताकि उस विभाग के लोगों की बहुत सालों से मांग थी कि छत्रपति संभाजी महाराज के नाम का ये उद्यान बनाया जाए, और आज उसका कंपाउंड वॉल का भूमि पूजन किया। और 1-1.5 महीने में जैसे ही कंपाउंड वॉल पूरी हो जाएगी, हम उद्यान का भी भूमि पूजन करेंगे, ताकि मीरा भाईंदर शहर में एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से 50 करोड़ रुपया विविध उद्यानों के लिए आया है, उसमें से ये काम हम कर रहे हैं। सर, महाराष्ट्र में पहली बार एनिमल के लिए एक शब्दवाहिनी बनी गई है। देखिए, पहली ये मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन है कि इस कॉरपोरेशन में जो एनिमल लवर है, उन्होंने बहुत सालों से मांग थी कि एनिमल हमारे घर के अगर जो मर जाते हैं तो उनको दफनाने के लिए या उनका अंत्यविधि करने के लिए जगह कहीं पे भी नहीं है। तो हमने देखते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को मैंने रिक्वेस्ट की और हमने अलग अलग स्मशान भूमि के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए का निधि उपलब्ध करके दिया। उसमें से मीरा भाईंदर शहर में नवघर स्मशान भूमि के बाजू में और काशीमीरा स्मशान भूमि के बाजू में 2 अंत्यविधि केंद्र ये प्राइवेट जो एनिमल है उनके लिए बनाया है। वो प्राणी संगठनों की बहुत सालों की जो मांग थी वो अभी पूरी हो गई है। सर, मीरा भाईंदर में कुछ बिल्डर जो है मंदिरों को तोड़कर जमीन हड़पने का कृत्य कर रहे हैं, जैसे नया नगर बीपी रोड में एक मुझे बात आई, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, हमारी जो डिम्पल मेहता जी माजी महापौर थे, उनके पति विनोद मेहता जी का वो कंस्ट्रक्शन का व्यापार है, उन्होंने वो काम लिया है, ऐसा मुझे मालूम पड़ा है। मैं नरेंद्र मेहता जी से भी बात करने वाला हूँ, क्योंकि वो आखिर मंदिर है,
बहुत 50 से 60 साल पुराना मारुति का मंदिर अगर तोड़ा जाए तो वो बराबर नहीं है, मगर साथ में जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं जो धोखादायक बिल्डिंग में रहते हैं, वो अगर बिल्डिंग टूटी गई तो उन लोगों के लिए भी वो बिल्डिंग बनाना जरूरी है। इसलिए हमने ये कहा है, जो हिंदुत्ववादी संगठन हमारे पास आ रहे हैं उसमें बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, उनसे मैंने कहा कि पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे विकासक को कि पहले वहाँ पे महानगर पालिका से, कमिश्नर से आप परमिशन ले लो मंदिर की, वहाँ पे मंदिर अच्छा बनाओ, जितना अभी हो है उतना भी बनाया तो भी चलेगा, वो मूर्ति की प्रतिष्ठापना वहाँ पे करो और ये बिल्डिंग का काम भी चालू करो। तो एक बार मंदिर हो जाएगा, मूर्ति की प्रतिष्ठापना हो जाएगी तो ऑटोमेटिक वो बिल्डिंग का काम भी जल्दी से जल्दी पूरा होना चाहिए। तो आपने देखा भाईंदर पूर्व के नवघर गांव स्थित शमशान भूमि के नूतनीकरण कार्य का उद्घाटन परिवहन मंत्री एवं विधायक प्रताप सरनाईक के हस्ते संपन्न हुआ। नवीन स्वरूप में विकसित इस शमशान भूमि में नागरिकों की सुविधा के साथ साथ पशु पक्षियों के दाह संस्कार के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। ये थी विकास वर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम्स। सतर्क पुलिस टाइम में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट